उस परमपिता परमात्मा को भूल जाना ही अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। वो समस्त कष्टों को हरने वाला है। उसके सानिध्य में ऋषि लिखते हैं दुखों का लेश भी नहीं रहता। और वो इस सारे संसार को रचने वाला है, सारे संसार का रचयिता है वो। एक व्यक्ति कहता है ईश्वर ईश्वर करते हो, उसकी सिद्धि कैसे करते हो, भगवान है भी कि नहीं है? तो देखो दो तरह से उस परमपिता परमात्मा को देखा जाता है। वेद ने कहा दुनिया के लोगों देखना चाहते हो? बोले हाँ देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पश्ये देवस्य काव्यम नममार न जीर्यति, उस जगन नियंता के काव्य को देखो। दो तरह का काव्य है उस प्यारे प्रभु का। एक काव्य है श्रव्य काव्य जिसको हम वेद कहते हैं, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। सुन करके याद रखा इसको लोगों ने, श्रुति। और दूसरा काव्य है दृश्य काव्य। ये सारे का सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, जैसे घड़े को देख करके पता लगता है कि घड़ा अपने आप नहीं बना है, घड़े को बनाने वाला कोई ना कोई तो जरूर है। ऐसे ही इस सारे के सारे संसार को देख करके पता लगता है कि ये सारा संसार भी अपने आप नहीं बन गया। इस सारे संसार को बनाने वाली भी कोई सत्ता, कोई शक्ति जरूर है। और न केवल बनाने वाली बल्कि इसको बिल्कुल गति में बांधा हुआ है। ठीक समय पर सूर्य निकलता है। आज से लाखों वर्ष पहले चले जाइएगा आप, जिस समय पर 1 लाख वर्ष पहले सूर्य निकला था, आज भी बोलो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य भगवान ने कह दिया हो कि आज ऐसा करता हूं थोड़ा लेट चलूंगा, है जी? कभी ऐसा नहीं हुआ। और देखो आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हुए पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार। सन्यास लिया उन्होंने, गीता का भाष्य किया उन्होंने। और जहां से मैं आया हूं मेरठ की वो क्रांतिकारी धरा, वहां पर उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की, प्रभात आश्रम। वो कहा करते थे अपने प्रवचनों में, सुनो दुनिया के लोगों, जिस व्यक्ति को परमात्मा का बनाया हुआ एक पत्ता उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति नहीं करवाता, वो व्यक्ति कितने ही मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारों में घूम जाए, उसे कभी परमात्मा का साक्षात्कार हो ना सकेगा। एक एक पत्ते को देख करके पता लगता है भगवान का भक्त तो उसको जर्रे जर्रे में देखता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कण कण में उसे अपना वो प्रीतम नजर आता है। बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हर आदमी की अपनी दृष्टि होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। एक व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा खाली है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति कहता है नहीं नहीं साहब, गिलास तो आधा भरा हुआ है। जब दृष्टि आ जाती है ना, तो फिर जर्रे जर्रे में उसको अपना प्रीतम नजर आता है। कैसी स्थिति हो जाती है? उपासना से उठ करके चला है भगवान का भक्त, और जब जा रहा है किसी काम के लिए, भौतिक काम के लिए निकला है, तो रास्ते में किनारे पर खड़ी हुई झाड़ियों में उसकी चादर फंस गई, कांटों में। ओहो, जब चादर फंसी ना, तो चादर को छुड़ाते हुए बोला, प्रभु हर समय की मजाक अच्छी नहीं होती, लाओ मेरी चादर छोड़ दो, मुझे कुछ और भी काम करने हैं दुनिया के। अपना प्रीतम नजर आता है, और तब वो एक ही बात कहता है। एक गीत के लिए मुझे कई दिन से जो है वो प्रकरण आ नहीं रहा था, आज संयोग से आ गया है, तो मैं उसकी पंक्तियां सुनिएगा आप। कहता है भगवान का भक्त स्तुति करते हुए, कहता है कि दुनिया बनाने वाले
क्या गजब की रचना प्रभु की, एक एक रचना को देखता है, उसकी सारी दुनिया को देखता है और ये कहता है कि दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु में झूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु में झूमते हैं, सरिताएं बहती कल कल, सरिताएं बहती कल कल, निर्मल से नीर वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। संसार की नदी सब सागर में जा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है, इस वेश वाटिका का, इस वेश वाटिका का केवल तू ही है माली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले।
का रचनाकार है वो, जरा एक बार ऊपर निगाहें उठा करके कैलाश जी चंद्रमा को भी दिखा दो। है? आज ये पहला अवसर है, गीत गाया तो मैंने बहुत बार है विधायक जी, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया जहां चंद्रमा भी इस गीत को सुनता हो। है जी, ये अवसर आज ही उपस्थित हुआ है। एक एक रचना देखिएगा उस रचयिता की। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए। मधु सब के मन को भाए, मधु सब के मन को भाए। लाला हो चाहे लाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली दुनिया बनाने वाले। कैसे गजब के यंत्र उस प्यारे पिता ने मधुमक्खी के शरीर में लगाए हैं। नाजुक सी कोमल सी फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर बैठती है मधुमक्खी और वहां से मधुर शहद प्राप्त कर रही है। और गजब की विशेषता देखिएगा कि जिस पुष्प के ऊपर मधुमक्खी बैठती है उसको कोई नुकसान, बोलो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि परागण की प्रक्रिया करवाने में उसकी सहायता करती है। यदि पुष्पों में ये परागण की प्रक्रिया नहीं होगी तो वनस्पति विज्ञान वालों से पूछ देखेंगे तो वो कहेंगे कि फल नहीं बनेगा। परागण की क्रिया कराने में उसकी सहायता करती है। कितना गजब का, कितना मधुर शहद बना रही है। जब हम छोटे छोटे थे, डिंगारची बोलते थे हमारे यहाँ पर, तो उसको वो शहद बेचने के लिए आया करता था। है जी, यहाँ भी डिंगारची जो तोड़ने वाला होता है शहद को, वो लेकर के आता था गांव में। और उस शहद को जो है ना, जब वो लेकर के आता था तो बड़े बड़े लोग उसके सामने हाथ फैला के बैठ जाया करते थे, दिखा भाई कैसा है तेरा शहद। है जी, और वाह कह उठते थे कितना मधुर शहद बना रही है वो मधुमक्खी। वो नाजुक सी कोमल सी पंखुड़ियों के ऊपर बैठ करके, कौन है जिसने ऐसे गजब के यंत्र उसके छोटे से शरीर में लगा दिए हैं। और जरा और बारीकी से देखिएगा, पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है। माननीय विधायक जी, मैं चेन्नई गया, वहां पर एक जगह है कांचीकोट्टीपुरम, रेशम का बड़ा कारोबार है। वहां पर साड़ियां बनती हैं रेशम की। देखा वहां पर जाकर के कैसे बनता है ये रेशम, तो पता लगा पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है।
बुन बुन के आ रहा है, बुन बुन के आ रहा है, रेशम का लच्छा जाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। आहा, कैसे गजब के यंत्र उस छोटे से रेशम के कीट के शरीर के अंदर लगा दिए हैं। बड़ा छोटा सा होता है, सहतूत के पत्तों को खाता है। आ जाइए बहन जी, आगे आ जाओ। यहीं हमारे मध्य में हमारी सभापति महोदया आदरणीय बहन सुमित्रा जी हमारे मध्य में, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बहन का स्वागत करें। सहतूत के पत्तों को खाता है और उन पत्तों को खा करके कीमती रेशम बना रहा है। कितना कीमती रेशम! चेन्नई की बात मैं करने लगा हूं, कांचीकुट्टीपुरम। उन्होंने बताया, आचार्य जी यहां पर 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की भी साड़ियां बनती हैं, रेशम की साड़ियां। तो मैंने कहा इतना कीमती होता है रेशम? मेरे को तो यही पता था रेशम का कुर्ता 2.5, 3, 4 हजार रुपए मीटर तक का तो मैंने देखा है लोगों को पहनते हुए, पर इतनी महंगी बोले हाँ। और उन्होंने कोकून ला करके दिखाया, बोले देखो ये है, इसमें से वो रेशम जो है ना वो शरीर से पत्तों को खाता है सहतूत के, और ये कोकून तैयार कर लेता है, इसी में वो रेशम है। कितना कीमती रेशम बना रहा है। वाह रे मेरे पिता, मेरे प्रभु, कैसे गजब के यंत्र उस रेशम के कीट के शरीर में तुमने लगा दिए हैं। और जरा देखें कैसी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी है उस पिता ने पशु और पक्षियों को। बरसात के दिनों में लिंटर टपकते देखा, पहिए के घोंसले में पाई न जल की रेखा। बरसात के दिनों में लिंटर टपकते देखा, भैया के घोंसले में पाई न जल की रेखा। भैया के घोंसले में पाई न जल की रेखा। क्या तकनीकी सिखाई, क्या तकनीकी सिखाई तूने ओ जग के वाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। मोरों के पंख देखो क्या विचित्र चित्रकारी। कोयल बनाई काली, आवाज प्यारी प्यारी। मोरों के पंख देखो क्या विचित्र चित्रकारी। कोयल बनाई काली,
चकोर के क्या, पक्षी चकोर के क्या, आंखों में कशिश डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। और उस प्यारे प्रभु की न्याय व्यवस्था का एक उदाहरण सुनिएगा। बच्चे किसी पे दर्जन टुकड़ों के भी हैं लाले, संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले। बच्चे किसी पे दर्जन टुकड़ों के भी हैं लाले, संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले, संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले। जीवों के कर्म फल की, जीवों के कर्म फल की, तेरे हाथ में है ताली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। माता पिता विधाता, बंधु सखा वे भ्राता, महिमा का पथिक तेरी, किसी को न भेद पाता। माता पिता विधाता, बंधु सखा वे भ्राता, महिमा का पथिक तेरी, किसी को न भेद पाता। महिमा का पथिक तेरी, किसी को न भेद पाता। तेरे दर पे आए दाता, तेरे दर पे आए दाता, लेकर के झोली खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, सूरज में आग डाली। महिमा तेरी निराली, महिमा तेरी निराली, महिमा तेरी निराली।